रशिया भी करेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को बैन? जी हाँ, रशिया ने एक नया पॉलिसी निकाला है जहां पे अब वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह पर उन्होंने अपना एक ऐप इन्वेंट किया है, मैक्स। जी, मैक्स एक रशियन बेस्ड ऐप है जिसे रशियन कंपनी, जो वीआर कंपनी है वहां की टेक कंपनी, उन्होंने बनाया है। अब रशियन मॉडल के जितने भी फोन आएंगे, वो सारे फोन के अंदर वो ऐप इनबिल्ड होगा, और रशिया में व्हाट्सएप तो नहीं ही चलेगा लेटर। अब लोग मैक्स के थ्रू ही बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और काफी कुछ होता रहेगा। तो एक तरीके से रशिया भी उन कंट्रीज के लाइन में आ चुकी है जिसने वेस्टर्न ऐप्स को बैन करने का पूरा काम कर लिया है। जी हाँ, ऐसा सिमिलर चीज आपका चाइना ने भी किया था। चाइना ने व्हाट्सएप वगैरह हटाने की, कोई ज़्यादा समर्थन में नहीं थे वो व्हाट्सएप के, तो उन्होंने वी चैट लॉन्च किया। वी चैट के थ्रू आप अपना डिवोर्स भी फाइल कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल है, यूआई पे बेस्ड है वो ऐप, और आप उस पर काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। वो इंडिया में भी था। हालांकि 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 59 ऐप्स के साथ साथ टिकटॉक और वी चैट जैसे ऐप्स भी बैन कर दिया था, तो वो इंडिया में नहीं है। तो पर आगे जाके लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, चाइना में भी, वियतनाम में भी व्हाट्सएप वगैरह या फिर वेस्टर्न जितने ऐप्स हैं उन सबको हटाने की पूरी कोशिश की गई है। उसके जगह पे वो अपना, क्या कहते हैं, कंट्री का जो, क्या कहते हैं, पर्सनल या फिर लोकल ऐप होता है, वो मैसेजिंग ऐप वो प्रमोट कर रहे हैं। अब मेजर सवाल ये आता है कि ये सारी कंट्रीज ऐसा कर क्यों रही है? इतने टाइम से व्हाट्सएप वगैरह और ये सब चीज़ें चल रही हैं, फिर क्यों? सिमिलर वे में अब यूएई में भी अगर आप देखोगे तो चीज़ें चल तो जाती है वहाँ पे, पर वहाँ पे भी ज़्यादातर ऐप्स बैन हैं जो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस के बनाए गए हुए हैं। उनका मानना ये है कि इससे टेररिज्म, डेटा थ्रेट और काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट तक की टेंशन आ सकती है। काफ़ी इंटेलिजेंस के थ्रू इन सारे ऐप्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी आर्मी के बारे में पर्सनल डिटेल, नेशनल सिक्योरिटी जैसे थ्रेट आपके देश में हमेशा घिरे रहते हैं। इसलिए इन सारे ऐप्स को हटाना ज़रूरी है। पर इन सब चीज़ों में एक लूप होल भी है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इन सारे ऐप्स के थ्रू रशिया लोगों के बैंक डिटेल्स, लोगों के बैंक, क्या कहते हैं, अकाउंट्स, लोगों के एक्शन, लोगों की बातें, हर चीज़ एक कंट्रोल्ड मैनर में डील करेगा। जी हाँ, रशिया अगर ये ऐप, अगर ये इस ऐप से आप छुटकारा ही नहीं पा सकते। ये आपके ऐप इनबिल्ट फीचर में आएगा रशियन फ़ोन्स के अंदर, तो आप उसे हटाओगे कैसे? आपको वही यूज़ करने पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, और जिसमें आपके डेटा पूरे के पूरे जाएँगे। हालाँकि इस मैक्स ऐप में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी चीज़ें नहीं देनी पड़ती है जितना आपको व्हाट्सऐप में देनी पड़ती है, पर फिर भी रशियन ऑर्गेनाइजेशंस के पास आपका पूरा का पूरा डेटा रहेगा, और इससे वो एक्सेस भी कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टेट ओन्ड या कंट्री ओन्ड ऐप है, तो इसके काफ़ी जितनी भी चीज़ें होंगी वो बहुत रशियन ओरिएंटेड होंगी। और अगर रशियन मॉडल के फ़ोन्स आगे चल के बिकने लगे अलग कंट्रीज में, लेकिन सपोज आपको इंडिया में बिकने लगे और इंडिया के लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया का भी पर्सनल, जो इंडियंस यूज़ कर रहे हैं, उनका भी डेटा रशिया तक जाएगा। तो ये ऐप्स की जो टेक्नोलॉजी होती है, ये बहुत ईज़ी टेक्नोलॉजी होती है। कहीं का भी डेटा स्टील करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ये बहुत स्मूथ प्रोसेस है। इसमें ना मार-धाड़ है, ना कुछ है, ना वॉयलेंस है, ना ज़्यादा दिमाग है, कुछ नहीं। बस आपको सही टाइम पे सही चीज़ प्लेस करनी है, और आपको धीरे-धीरे करते-करते सारा डेटा अपने आप ट्रांसफ़र होता रहेगा और आप फ़ायदे में रहेंगे। ये सब चीज़ें काफ़ी लोग करते हैं। अब बीते दौर में हम 2025 में आ चुके हैं, यहाँ पे अब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस इतनी नहीं आएँगी जितना इन्फो वॉर आएगी। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन्फो वॉर में बिलीव करती हैं। अगर आप फैमिली मैन जैसे शोज़ देखते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि डिजिटल थ्रेट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो जिस पे हम बात कर सकते हैं। डिजिटल थ्रेड इस टाइम पे बहुत हायर अमाउंट में बढ़ चुका है। ऐसी कितनी सीरीज़ है जहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, इससे काफ़ी कुछ पता चलता है। अब जो मैक्स है, इसके फ़ायदे भी हैं, पर उससे ज़्यादा अगर मुझे बोलना पड़े तो नुकसान भी है। एक गवर्नमेंट आपको कंप्लीटली कहते हैं रूल करेगी, कंप्लीटली आपकी चीज़ों पे उसका एक एक्सेस होगा, जिससे लेटर ये भी एक कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ
या कुछ भी हुआ, जिनके पास ये एक्सेस और चीज़ें आई, तो काफ़ी हद तक डेटा लीक कर सकते हैं, एमएमएस लीक हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें सिटीजन थ्रेट भी आ सकता है। हालांकि वियतनाम और चाइना जैसी जगहों पे जहाँ पे उन्होंने अपने ऐप्स यूज़ किए, वहाँ पे तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई, बट यू नेवर नो क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक दूसरा लूप होल बताती हूँ इस ऐप के बारे में। ये ऐप अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इसकी आधी जो डिटेलिंग्स है, आधा वर्क है, ये अभी भी बचा हुआ है। उसके बावजूद भी रशिया कुछ करोड़ों लोगों पे ये ऐप फोर्स कर रहा है कि मतलब जल्द से जल्द, पता नहीं किस बात की जल्दी है, तो या तो वेस्टर्न डिक्लेरेशन करना है, या तो उसका कुछ रशिया यूक्रेन के थ्रू एक वो वॉर में एक मैसेज देना चाहते हैं, या कुछ भी। उसकी जो हिडन स्ट्रैटेजी है इसको इतने जल्दी लॉन्च करने के लिए, वो कुछ थोड़ा मामला, दाल में कुछ काला सा लगा मुझे इस बात को लेके कि अगर कोई ऐप आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ है और आपने उसको लॉन्च कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़, इस ऐप की इफेक्टिवनेस के सक्सेस रेट भी कम है इस टाइम पे, काफ़ी कम एक्चुअली। ये ऐप पूरी तरीके से बना नहीं है अभी तक। इसकी जो एंड्स है वो क्लोज ही नहीं हुए हैं, वो ओपन है, अभी भी एक्सेस बहुत लोग दे सकते हैं इसका। इसे हैक करना इतना मुश्किल नहीं है। और ऐप के लॉन्च के एक हफ्ते में ही एक क्राइम केस सामने आ गया। एक बंदे ने, क्या कहते हैं, डिजिटल थ्रेट किया, और उसके बाद से उसको अरेस्ट भी किया गया। पर एक हफ्ता बहुत ही कम टाइम है। अगर कोई गवर्नमेंट ओन्ड ऐप बन रहा है, कोई गवर्नमेंट हायर सिक्योरिटी, हायर फैसिलिटी, बेस्ट ऑफ बेस्ट साइंटिस्ट बैठ के इन सब चीज़ों को बनाते हैं, उसके बावजूद भी अगर एक हफ्ते में से हैक किया जा रहा है या फिर एक फ्रॉड हो रहा है, तो उस पर सीरियस कंसर्न है। और रशिया की गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या और कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं कि क्या मैक्स कंप्लीटली एक सक्सेसफुल चीज़ आगे आके सामने आएगा, इससे लेटर और क्या क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक कहते हैं स्ट्रीम या एक ऐप रखते हैं, मैसेजिंग ऐप रखते हैं, तो आपको ट्रेड वगैरह में बहुत ईजी बनता है। अगर लेट्स सपोज आप इंडियन हैं, ठीक है, आपने एक स्मॉल बिजनेस अपना शुरू किया, आप अपना स्मॉल बिजनेस या स्टार्टिंग इट इन रशिया और एनी अदर कंट्री, है ना, आप वहाँ तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी चीज़ें, इनमें फाइल्स ज़्यादा शेयर हो जाती हैं। ये कॉमनली ग्लोबली यूज हुए वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें आपके डील में बहुत ईजी रहता है। अब आप लाइक सपोज करो आपने व्हाट्सएप ही आपके पास हट गया, फिर आप वीपीएन करोगे, फिर आप व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे, फिर काफ़ी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, वीपीएन के थ्रू अगर जैसे आप वीपीएन वगैरह करोगे, आपका लोकेशन तो नहीं पता चलेगा, पर उसमें हैकिंग के भी बहुत इश्यूज आ सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। नहीं तो अब आप क्या कहते हैं, सिमिलर, जो मैं कहती हूँ सिमिलर सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करेंगे, तो उस पे बातें करना, रोज़ाना बातें करना, रोज़ाना चीज़ें शेयर करना, एंगेजमेंट करना ज़्यादा आसान होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रशिया की जितनी भी, अगर रशिया की क्या कहते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अंदर अब एडवर्टाइज करना मुश्किल होगा। अब चलो एक ऐप है जो सब यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ मैक्स, एवरीबडी इज यूजिंग इट, तो रशिया के लिए वो एडवर्टाइज करना आसान होगा उस ऐप के थ्रू। बट उस मैक्स का क्या अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ काम होगा? वहाँ पे तो संख्या बहुत कम होगी जो लोग मैक्स यूज़ कर रहे होंगे, जिनके पास रशियन फ़ोन्स होंगे। तो ये जो कंप्लीट चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी लॉस भी होता है, पीआर गेम इसमें लो जाता है, एडवर्टाइज़मेंट का एरियाज़ लो जाता है, इसमें काफ़ी कुछ होता है। अब दूसरी चीज़ कि ये जो ऐप है, इसका सक्सेस रेट तो मैंने बताया आपको कितना कम है, ठीक है? अब इसके बाद से इसमें और चेंजेस आएँगे कि नहीं आएँगे, ये भी बहुत एक बड़ी डिसीजन की बात है कि क्या कैसे होगा। अब मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। अगर यूक्रेन से ईस्टर्न पार्ट, जो उसका ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, अगर रशिया वो लेने में क्या कहते हैं मतलब सक्सेसफुल हो गया और ये पीस टॉक हो गई, सब कुछ हो गया, तो क्या ईस्टर्न पार्ट ये ऐप यूज़ करेंगे वर्सेस यूक्रेन का आधा पार्ट कोई और यूज़ करेगा? फिर से एक नई चीज़ें, नई मनी कंजम्पशन एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रहेगी। साथ ही साथ लोग हैकिंग की और अलग-अलग चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दोनों कंट्रीज़ में ही नेशनल थ्रेट होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचो कि उसमें अगर कोई भी ऐप अपने कंप्लीट वर्जन पे नहीं गया है, वो अभी तक ABC, कहते हैं 3 एरियाज़ होते हैं, वहाँ अभी तक वो क्या कहते हैं, ए कंप्लीट करके बी बस स्टार्ट ही कर रहा है और पूरा बी और सी बचा हुआ है, तो कितनी मुश्किलात होगी लेटर इसे सिक्योरिटी के बेसिस पे रखने के लिए। और उसने पूरे के पूरे कंट्री पे ये ऐप इम्पोज़ कर दिया है, जिससे भी काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। हालाँकि लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, मे बी मैक्स कहते हैं रशियन कहते हैं मैसेजिंग ऐप को एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा, फेमस भी हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं।
और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या और कैसे चीज़ें टर्न आउट होंगी इस बार। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज बाकी की चीज़ें, बाकी की ऐसी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और जितनी भी नए-नए चेंजेस आते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो हम आपको बताते रहेंगे एबीसी हिंदी के ऊपर। मेरा नाम श्री चित्रांशी है और देखते रहिए हमारा चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी जगह इश्यू है या कुछ भी है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।